हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम का, जो एसएससी जीडी का जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो आपका जो मैथ का सेक्शन है, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि जो आपका एसएससी जीडी का जो वैकेंसी है वो कितना हो गया है, 45,000 प्लस हो गया है। तो वैकेंसी आज इंक्रीज हो गई है। लगभग लगभग आपका पहले 26,000 था और इस समय आपका 24 या 26,000 था, तो इसमें आपका 19 से 20,000 आपका क्या हो गया, वैकेंसी बढ़ गया। तो बहुत ही बढ़िया आपका मौका है आपके पास कि आप एसएससी जीडी में अच्छे से तैयारी करके उसमें एक सीट अपना कंफर्म कर ले जाएं, क्योंकि 45,000 वैकेंसी बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है। आपको लगता होगा बहुत कम वैकेंसी है, लेकिन बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है, क्योंकि इसमें देखिए अगर फिजिकल के लिए जो बुलाया जाएगा तो कम से कम 3 से 3.5 लाख लड़कों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, क्योंकि 45,000 है तो लगभग लगभग तो इतने तो आएंगे। पर अगर 2 गुना भी आए तब भी 90,000 हो गए। तो 2 गुना नहीं, आपका 10 गुना ऐसे कुछ बुलाया जाता है, जैसा एसएससी का आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आपके अगर अच्छे मार्क्स होंगे, थोड़ा सा भी आप अच्छा अच्छा मेहनत कर देंगे, अगर आप 120 110 100 पा जाते हैं, प्लस आपका बॉर्डर एरिया नक्सल एरिया जो भी है होगा, तो आपका सिलेक्शन आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप ये थोड़ा सा देख के अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास 45 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है, और इन 45 दिनों में सबसे बड़ी बात, एग्जाम डेट आपका कब से है, 10 जनवरी से है। 10 जनवरी से आपका क्या है, एग्जाम डेट है। 10 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक। तो ये चीजें, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, दोनों एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। आप जाकर वहां पे चेक कर सकते हैं कि 10 जनवरी से 14 फरवरी तक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है। वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है, और ये दोनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर हम लोग बताएं तो क्लास को कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे परसेंटेज, मतलब चैप्टर वाइज, पहले चैप्टर वाइज हम लोग दिसंबर लास्ट तक, ठीक है, एक चीज लिख देता हूं मैं, ठीक है, दिसंबर लास्ट तक हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक, दिसंबर लास्ट तक हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर है, जैसे नंबर सिस्टम है, जैसे इसमें देखिए परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये परसेंटेज है, यहाँ से हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करते हैं, फिर रेशियो, फिर एवरेज, फिर इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट लॉस, ऐसे करके हम लोग एक दो जितने भी चैप्टर है, ये हम लोग आराम से दिसंबर लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे, किसी भी तरह हम लोग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद 1 से लेकर 10 जनवरी तक जैसा भी आपका होगा, 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे मिक्सअप करके। ठीक है, मिक्सअप यानी 20-20 क्वेश्चन का मिक्सअप प्रैक्टिस सेट 10-10 का हम लोग लगाएंगे, और उसमें आपका अच्छी तैयारी करेंगे। अगर आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अगर वो पढ़ लेते हैं, तो आप 20 में से 18 प्लस श्योरली कर ले जाएंगे। 20 में से 18 प्लस आप श्योरली कर ले जाएंगे, अच्छे से आपका स्कोर हो जाएगा। और ये 18 प्लस कर लेते हैं तो आपका एक सेक्शन बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बाकी की क्लासेस भी चलेंगी, यहाँ पे आपको इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग और जीक्यू के क्लासेस आपको मिलेंगी। तो आप लोग क्लास को देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर वो क्या है, परसेंटेज है, प्रतिशत का हम लोग का पहला क्लास है। तो कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे, कुछ थोड़ा सा आपका बड़े हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए। और थोड़ा सा मैं आपको एसएससी के एग्जाम के बारे में बता दूं, देखिए जो पेपर का लेवल होता है वो ज्यादा हाई लेवल का पेपर नहीं होता, नॉर्मल इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको बस टाइम का में ध्यान रखना होगा, टाइम कैसे कम करें, ये सब बस चीजें, बस टाइम मैनेजमेंट आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कोई ज्यादा लेंदी नहीं होता है, क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है, हाई लेवल का नहीं होता, जैसे सीसीएल सीएचएसएल में होता है उस लेवल का नहीं होता है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आप लोग पढ़ते रहिएगा, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। यह जब सिगरेट की कीमत 25% बढ़ जाती है, जब सिगरेट की कीमत 25% बढ़ जाती है, तो एक आदमी अपनी वार्षिक खपत में 10% की कमी करता है। ठीक है, जब सिगरेट की कीमत कितना बढ़ जा रही है, 25%। ठीक है, तो 25% बढ़ रहा है, तो 25% मान लो बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, प्लस में होगा। ये क्या है, प्लस में होगा। तो एक आदमी अपनी वार्षिक खपत में 10% की कमी करता है। कमी क्या कर रहा है, कमी कर रहा है ना, कमी जब होता है तो क्या होता है, कम करना यानी माइनस करना, तो माइनस कर रहा है। ठीक है, 10% का माइनस कर रहा है। ठीक, सिगरेट पर उसके वार्षिक व्यय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी के सीपीओ में, हेड कांस्टेबल में, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ऐसे हैं। तो आपको थोड़ा इन क्वेश्चन को ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन को कैसे हम कम से कम समय में करें। सिंपल सा अगर हम इसको लगाते हैं, तो सक्सेसिव मेथड से इसको हम लोग लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए आप 25% बढ़ जा रहा है, 25 बढ़ाने दीजिए, प्लस, प्लस नहीं होगा, देखिए प्लस होता है, लेकिन अब क्या है, 10% की कमी हो रहा है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -10, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर क्या कर देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, 25 × 10/100। कैसे माइनस हुआ, देखो 25 जो है प्लस में और 10 क्या है, माइनस में,
प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी क्या होता है, ये फॉर्मूला हमारा होता है, नोट कर लीजिएगा, एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है सक्सेसिव मेथड का। इसका सक्सेसिव मेथड का हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, सक्सेसिव मेथड लिख के, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस एक्स वाई, जो भी कम, मान लीजिए एक्स यहाँ पे जो 25% है, क्या है, अधिक हो रहा है, तो ये प्लस हो रहा है, और ये जो वाई है ये आपका 10% है, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये इसका क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब प्लस एक्स वाई करेंगे, जब दोनों का गुणा करेंगे तो मान लीजिए प्लस 25 गुणे -10 का गुणा कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, आपको पता होगा, 25 दाम में 250 ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो अगर यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 25 माइनस 10 माइनस 2.5, कैसे, 25/10 को जब हम भाग करेंगे तो 2.5, यहाँ से जोड़ देंगे दोनों को, तो 25 माइनस 12.5 को आप घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, 12.5% ही आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। बाकी चीजें जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह होगा हम आपको बता देंगे, आप वहां से एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सोनी वजन में रेखा से 20% भारी है, रेखा सोनी से कितने प्रतिशत हल्की है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो भी फॉर्मूला होता है उसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। दिया सोनी वजन में, देखिए कभी क्या होता है, वजन में भारी होगा, कभी पैसों में भारी होगा, पैसों कभी वेतन में कमी होगी, कभी ऐसे करके आपका दोनों होता है। तो मैं 2 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ दूंगा, दोनों आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और उसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में, जैसे बोला क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूँ, पहले ध्यान से मैं एक छोटा सा फॉर्मूला दूंगा, आप लोग उसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिएगा। और ऐसे आपके एग्जाम में आता है तो देखिए 2 तरीके से लग सकता है, एक आसान तरीका, मैं दोनों तरीका बताऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए जो ये 20% है, इसको पहले क्या करो, फ्रैक्शन के रूप में चेंज करो। फ्रैक्शन में कैसे चेंज होगा, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, 20/प्रतिशत है, प्रतिशत का क्या हो जाता है, 100 होता है, 20/100, 20% को 20/100 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, एक ये, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, 1/5, 1/5 हो गया, ये क्या है, भारी यानी प्लस में, क्या है, प्लस में। तो फिर एक बार क्या करो, 5 1 6, 6 पे कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 1 की। अब इसको आप लोग डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 16.67%। एक ये तरीका हो गया ऐसे आपको करने के लिए, ठीक है। क्या करना है, बस आपको जो भी दिया होगा 20%, या क्या है, भारी है, देखा सोना से कितनी प्रतिशत हल्की है, तो पूछा कितना हल्का, ये भारी है, वैसे का। अब एक यही क्वेश्चन थोड़ा सा मैं अलग रूप से समझाने के लिए लिख देता हूँ। बोल दिया सोनी का वेतन रेखा से 20% अधिक है, क्या है, 20% अधिक है। दूसरा, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा बोल दिया 20% कम है, 20% क्या है, कम है, ये बोल दिया कि 20% यहाँ अधिक है, तो रेखा सोनी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछेगा जब, तब आपको ऐसे करना है, ठीक है। 20% लिखेंगे, उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, उसके बाद जो भी यहाँ दिया रहेगा, मान लीजिए फ्रैक्शन चेंज करने के बाद इतना 1/5 आ रहा है, तो अधिक है तो प्लस होगा, तो 5 1 6 नीचे हो गया और 1 ऊपर हो गया, तो इतना आ गया, ठीक है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा फिर दूसरा 20% कम है, तो क्या करेंगे, फिर 20% को हम लोग इसको आपको चेंज करेंगे, ठीक है। हम इसमें चेंज करते हैं तो इसका कितना जाएगा, 1/5 डायरेक्ट लिख दिया। अब ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस लिखो। अब 5 में से घटाओ तो कितना बचेगा, नीचे 4 ऊपर 1, इसको जब चेंज करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 25%। कैसे, देखो 1/4 को अगर प्रतिशत में चेंज करना तो क्या करना रहता है, 100 से गुणा करना रहता है। 1/6 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका 25 4 कम 4 25% आपका आ जाएगा, तो 25% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका, ठीक है। इसमें तो आपका सी होगा, सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और तरीका मैं इसको बता देता हूँ, एक और तरीका, आप सिंपल आप क्या कर सकते हैं, आपको ये सब नई चीजें समझ में आ रही है कि सर हमको थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ रहा है, अब क्या करें इसमें। एक और तरीका मैं बता देता हूँ, देखिए जो भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, अगर यहाँ पे तो आप क्या करेंगे, x प्लस 100 प्लस एक्स इंटू 100, ठीक है। अगर x प्लस एक्स बाई 100 माइनस एक्स इंटू 100, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे अधिक रहा, यहाँ पे अधिक हुआ मतलब ज्यादा रहा, वहां अधिक रहा, तो अब यहाँ नीचे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर यहाँ पे कम आ गए कि 20% कम है, 20% 40% कम है, 30% कम है, तो यहाँ पे माइनस लगा दें। अब यहाँ पे x का मान कितना है, 20 दिया है, अब इसमें रख के आप सॉल्व कर लीजिए। 20
अब 20 100 प्लस 20 120 गुणे 100 1/6 1/6 गुणे 100 यहाँ पर तब भी आपका इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे करना है तो यहाँ पे 20 100 में से 20 जाए 100 माइनस 20 गुणे 100 यहाँ से कितना आ जाएगा 20/80 गुणे 100। तो यहाँ से आप दोनों का फॉर्मूला आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये आपका फॉर्मूला बहुत ही काम लायक है और ऐसे यहाँ से मैंने आपको दो तरीका बताया, दोनों तरीका से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, दिया ए बी का 150% है। ए बी का कितना है 150% है, बी सी का 40% है। तो यदि ए प्लस बी प्लस सी पर कितना दिया है 20 दिया हो तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान बराबर होगा। जल्दी से लगाइए इस क्वेश्चन को, देखिएगा ध्यान से। थोड़ा सा इसका ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे, अप्रोच कैसा होना चाहिए। देखिए आपका मतलब कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है मैथ में कि आप क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते जाइए और जो भी इसमें कॉन्सेप्ट आएगा, जो भी तरीका आएगा उसको मैं आपको बताते हुए जाऊंगा। जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको जैसे जिस लेवल का, मान लीजिए आज थोड़ा सा इजी लेवल का क्वेश्चन है, कल थोड़ा सा मॉडरेट हो गया, परसों थोड़ा सा हाई लेवल हो गया। तो आपके एग्जाम को देखते हुए इन 3 से 4 क्लास में अच्छे से कराया जाएगा। उस सब क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिवाइज कीजिएगा और उसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ए बी का 150% है, ए बी का कितना है 100, बी का क्या होता है बी का 150% है। बी सी का कितना है, सी का 40% है। का मतलब क्या होता है गुणा, 40% हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा बी गुणे 150% है तो 150 बटे कितना हो जाएगा 100, प्रतिशत मतलब 100 होता है। इतना तो पता होना चाहिए आपको। और बी सी का कितना है 40% है, 40/100 प्रतिशत बराबर प्रतिशत मतलब 100। ठीक है, अगर 40 को परसेंटेज में चेंज करना हो तो क्या करोगे, 40% को चेंज करना हो तो क्या करोगे, ये आप हमको बताएंगे। ठीक है, कैसे इसको परसेंटेज में चेंज करना है, 40 को कितना परसेंटेज में कैसे होगा ये आपको बताना है 1/4 को। ठीक है, 1/14 को आप इसको एक बार बताइएगा, इसको परसेंटेज में चेंज करना होगा कैसे करना होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ से 3 यहाँ से 2। ठीक है, 3/2 2 20/100। ठीक है, यहाँ से कितना जाएगा ए बाई बी बराबर कितना आ गया 3/2। अब बी बाई सी बराबर कितना आ गया 2/5। तो यानी ए रेशियो बी रेशियो कितना जाएगा 3:2 एंड बी रेशियो सी कितना आ जाएगा 2:5। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो 3 दूना 6, 3 2 3 4 2 5 10, 4 4 कितना आपका आ गया 6 4 10। ठीक है, ये आपका आ गया। इसको और थोड़ा छोटा कर देंगे 3:2:5 यानी ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना आ गया, ये आपका ये चीज आ गया। अब पूछा क्या है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 होगा, तो 5 3 8 2 10। ठीक है, 5 3 8 2 10। ठीक है, तो 10 यानी तीनों का जोड़ कितना 10। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आपका ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, ए प्लस बी प्लस सी दिया है 20, ए का मान 3, बी का मान 2, सी का मान 5। यहाँ से अनुपात निकाले हो ना, तो यहीं पे मान को रखते हो तो इसको 3x कर लोगे, अनुपात हटाओगे तो 3x कर सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं चाहता तो डायरेक्ट यही करके यहाँ से आपका मान निकाल लेता, लेकिन आपको एक बार ध्यान देना है कि क्या दिया है यहाँ पे। ठीक है, 3x प्लस 2x प्लस 5x बराबर 20। ठीक, या 5 3 8 2 10x, 10x बराबर 20 यानी x बराबर कितना हो गया 2। तो a का मान कितना हो जाएगा 6, a का मान 6, b का मान आपका 2 2 4 और c का मान 10 जो यहाँ पे ऑलरेडी पहले आया था। यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन ये आपको बताना जरूरी है कैसे हुआ। और यहाँ से इसको सॉल्व करें तो इसका मान पूछा ना आपसे 2b प्लस 3c माइनस 4a। तो b का मान 4 दिया हुआ था, 2 चौको 8, डायरेक्ट 8 लिखो, प्लस 3c, 30c का मान 10, तो 3 × 10 30 प्लस 30 माइनस 4a 4 छक 24 माइनस का 24, तो कितना 38 माइनस 24 बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस 24 बराबर कितना हो जाएगा 14। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, आपको बताने में इतना टाइम लगा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को करना रहेगा तो डायरेक्ट कोई भी अगर प्रैक्टिस किया रहेगा तो डायरेक्ट यही लिखेगा। यहाँ 150% को सीधे क्या लिखेगा 3/2, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ बी सी का 40% है तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है,
ये आपका यहाँ लिखेगा, सीधे अनुपात में ही लिखेगा, यही से आपका यहाँ से आने के बाद डायरेक्ट मान रख के यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट मान रखेगा, ये भी स्टेप नहीं करेगा और ये भी स्टेप नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा। जो ज्यादा प्रैक्टिस किया रहेगा उसको डायरेक्ट यही से करेगा, यहाँ से टाइम अपना बचाएगा। ठीक है, आपको अपने टाइम पे ध्यान देना है, टाइम कैसे बचाना है। यहाँ तो खैर मैं बता दिया हूँ, लेकिन आपको ऐसी सब चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है कि डायरेक्ट करने क्वेश्चन कर सको। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यह ए की आय बी की तुलना में 40% कम है। यदि ए की आय 25% की वृद्धि होती है, बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो ए और बी के योग में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, ये पूछा है आपसे। ए की आय बी की तुलना में 40% कम है। ए की आय में कितनी वृद्धि हो, 25% की, बी की आय में 40% की, तो ए और बी के योग में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, ये आपको बताना है। परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। मान लेंगे बी का योग, बी का मान लीजिए आय कितना है, 100 है, ए का कितना है 40% कम है, तो ए का कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, और ए के आय में कितनी की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है, तो 60 का 25% कितना होता है, 60 का 25% आपका होता है 15। कैसे 25% है, 60 गुणे 25/100, 25 चौको 100, ये आपका हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ए के जो है उसमें कितना हो जा रहा है, 15 हो जाता है। 60 ए का है, तो ए का अब आय कितना हो गया, 60 15 75। बी की बी की आय में कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, 40 का, तो 100 दिया है तो 100 का 40% 40 होता है, तो बी का कितना हो जाएगा, 140, 140 हो गया। अब बताइए दोनों का इनकम कितना हो जाएगा, दोनों का इनकम हो जाएगा 5 7 4 11 1 2 12, दोनों का नया नया जब पूछा ना ए बी के योग में, नया कितना हो गया 215। अब पहले कितना था, दोनों का 160, दोनों जोड़ दो तो दोनों जोड़े तो 160, पहले 160 था, कितना हो गया 215, कितने का बढ़ोतरी हुआ, तो 215 में से माइनस 160 कर दो, कितना हो जाएगा, ये आपका अब कितने के ऊपर बढ़ोतरी हुआ, ये आपका हुआ 160 के ऊपर। ठीक है, पहले कितना था 160 था, इसको परसेंटेज में चेंज करना हो, 100 से गुणा कर दो। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 55, 160 गुणे 100, इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 34.38%। ठीक है, 34.38% होता है। एक बार आप लोग इसको देख सकते हैं और इसका अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, चीनी की दर में 20% की कमी से सुधीर को 960 रुपए में 6 किलो चीनी अधिक मिल जाती है, तो प्रति किलो चीनी की घटी हुई दर क्या है, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो आप एक बार इसको मतलब लगा लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पता होगा कैसे करना है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, कैसे इसको करना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल सा देखिएगा। इसमें दिया 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो इसको क्या कर दो 1/5 लिख दो। यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका यहाँ से कितना हो जाएगा, जब यहाँ कमी हो रहा है तो यहाँ से माइनस का चिन्ह लगेगा, तो घटा दोगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। तो अब यहाँ से लिख लो आप सीधे, पहले कितना होगा 4 है, पहले कितना था 5 था। ठीक है, 5 था, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मान लीजिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे -1, पहले कितना था 5 था, बाद में घट के कितना हुआ 4 हुआ। अब फिर से इसका क्वांटिटी कितना हो जाएगा 4:5 का, इसका ये लिख दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा तो जो इनके बीच में जो डिफरेंस है कितने का है, 1 का है। 1 का यही 1 का मान कितना दिया है, 6 दिया है, 6 दिया तो 6 चौको 24, अब ये हो गया 30 हो गया। अब यही जो 30 का है वो 960 रुपये में दे रहा है। ठीक है, 960 बटे 30 ऐसे कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 32, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या दिया है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है, तो दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी सीपीयू में, एसएससी दिल्ली पुलिस में ऐसा एग्जाम ये आपका आया हुआ है। ठीक है, तो एक बार इसको देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। दो संख्याएं एक एवं तीसरी संख्या से दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है, तो थर्ड नंबर मान लीजिए लिख लीजिए, यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए थर्ड नंबर
और आपको ऐसे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो ABC नाम दे दीजिए, ABC। थर्ड नंबर मान लेते 100 है, तो दूसरी संख्या कितनी कम है, 30% कम है। ठीक है, यहाँ से दूसरी संख्या कम है, ये हो जाएगा 70, जो तीसरी है 37, ये आपका 37 63 63 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 63 यहाँ से हो जाएगा, 37% कम है तो 63 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अगर हम लोग निकाला जाए तो क्या पूछा है, तो दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत अधिक है, दूसरी कितनी अधिक है 7, कितने के ऊपर 63 के ऊपर, पूरे 100 परसेंटेज में बदल दो, ये आपका कितना आ जाएगा 100/9, ये आपका क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, आय का कितना करता है 25% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी बचत समान रहती है, और आय में 20% की वृद्धि हो गई और बचत क्या हो गया समान हो गया, तो उसके व्यय का बढ़ा हुआ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो उसके व्यय का बढ़ा हुआ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको बताना है। आप इसको कैसे करेंगे, एक बार इसको देखे देखिएगा, लगाइए इसको, बताइए इसका कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो और मान लीजिए पहले 25% बचाता है तो खर्च कितना करता है 75%, कितना करता है 75%, अब 25% क्या कर रहा है बचा रहा है। ठीक है, तो हमारा इनकम कितना हो गया, हमारे आय हो गया हमारा 100 का, 100 का इनकम हुआ, जिसमें 25% वो बचाता है, 75% खर्च करता है। ठीक है, अब इनकम में हमारा जो 100 में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, तो 20% की वृद्धि होगी तो अब हमारा इनकम कितना हो गया 120 हो गया। अब भी क्या बचा रहा है 25% बचा रहा है, तो खर्च कितना किया 95% हमारा क्या कर दिया खर्च कर दिया, 95% खर्च कर दिया ना, किया कि नहीं किया, कैसे समझिएगा। पहले मेरा मान लीजिए 25% था, बचा रहा था, 75% खर्च कर रहा था, मेरा आय कितना हो गया था 100%। अब मेरा 100% आय है, अब उसमें क्या कर दे रहा है 20% की वृद्धि कर दे रहा है, तो 20% जब वृद्धि कर देंगे तो मेरा आय कितना हो गया 120 हो गया। अब कर उसकी बचत समान रहती है, अब उसकी बचत अब भी उतना ही रहता है, जैसे पहले 25 था अब भी 25 रहता है। अब मान लीजिए आप 100 रुपया लिए हैं, 120 रुपया लिए, उसमें 25 रुपया खर्चा कर दिए, तो कितना रुपया बचेगा 95 रुपया बचेगा, 25 रुपया बचा। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, ध्यान समझिएगा, 120 रुपया आप लिए, उसमें से आप 25 रुपया बचा लिए, कितना खर्चा किए 95 रुपया खर्चा किए। अब पहले आपके पास 100 रुपया था, उसमें से 25 रुपया बचाते थे तो कितना खर्च करते थे 75 रुपया, और 100 रुपया में 20 रुपया और बढ़ा दिए तो कितना आपके पास हो गया 120 रुपया हो गया। और जब 120 रुपया हो गया तो 120 रुपया में आप क्या करते हैं, अभी भी 25 बचा लेते हैं, तो 25 अभी भी बचा लेंगे तो आप कितना खर्च कर रहे हैं 95 रुपया खर्च कर रहे हैं। तो यही पूछा है कि तो उसके व्यय का बढ़ा हुआ कितना प्रतिशत है। पहले आप कितना खर्चा करते थे 75 रुपया, अब कितना खर्चा कर रहे हैं 95 रुपया, तो कितना रुपया बढ़ा के खर्चा कर रहे हैं 20 रुपया बढ़ा के खर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ 20 रुपया लिख दिए, कितने के ऊपर 75 के ऊपर, पहले पहले दिए था पहले वाला इसी को नीचे लिखते हैं 75 रुपये 20 रुपया, प्रतिशत पूछे 100 से गुणा कर दो, 4 15, ठीक है 3, ये आपका हो जाएगा 2, या आपका 80/3 आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आज के क्लास ये आपका रहा 7 क्वेश्चन था, इसी तरह हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग बाकी प्रैक्टिस सेट का वगैरह करते रहिएगा, अच्छे से लगाते रहिएगा और आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाएगा। ठीक है, आपका सभी सिलेबस को अच्छे से टाइम पे कंप्लीट करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में परसेंटेज के कुछ ही बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।